नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं साक्षी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग जो है वो हाथी के विषय में पढ़ने वाले हैं, जिससे कि सीटेट एग्जाम में जो है हर साल क्वेश्चन बनते हैं। आप पीवाईक्यू उठाकर देखेंगे तो कोई भी ऐसा ईयर नहीं है जिस बार जो है हाथी से क्वेश्चन ना बने हो। अक्सर जो है ये कथन कार्य टाइप में जो है क्वेश्चन बनते हैं, उसमें पूछ लिए जाते हैं। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी जो पूछते हैं उसमें से भी हाथी से जरूर क्वेश्चन बनते हैं। तो मतलब क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो, पर सीटेट में हाथी से क्वेश्चन बनना फिक्स है। इसको आप इजी टॉपिक समझ के इसको छोड़िएगा नहीं, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर आना फिक्स है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो हाथी के बारे में है कि हाथी जो है जमीन पर रहने वाला सबसे विशाल स्तनपायी जीव है, जिसके गर्भ का समय लगभग 22 माह होता है। कितना होता है? 22 महीने। हाथी जो है जमीन पर रहने वाला सबसे विशाल, मतलब कि जो जमीन पर रहने वाले जीव होते हैं उसमें से जो जानवर है सबसे बड़ा, सबसे मतलब विशाल। विशाल मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा स्तनपायी है। मतलब कि हाथी जो है ये जानवरों में सबसे बड़ा है। और यहाँ तो ये जमीन पे बात किया है, लेकिन यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि जल में यदि पूछ ले कि जल में रहने वाला जीव जो है सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो हो जाएगा क्या? आप लोग इसको कमेंट करके आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाथी के गर्भ का समय कितना होता है? तो होता है 22 माह होता है। और हाथी के बच्चे का वजन जो है वो जन्म के समय कितना होता है? तो जन्म के समय 104 किलोग्राम होता है। लेकिन जब हाथी का बच्चा 3 माह का हो जाता है तो उसके वजन कितने हो जाते हैं? तो उसका वजन जो होता है वो 200 किलोग्राम हो जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा कि जब बच्चा जन्म के समय, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका वजन जो है 104 केजी होता है। लेकिन अक्सर पूछता है कि 3 माह के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है, तो हो जाएगा 200 किलोग्राम हो जाएगा। और हाथी जो है कीचड़ में खेलना बहुत पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको जो है गर्मी बहुत लगती है। हाथी को गर्मी बहुत लगती है, इसलिए जो है ये अक्सर कीचड़ में खेलना जो है पसंद करते हैं। और इनको कीचड़ में खेलने से क्या होती है? इनके शरीर को जो है वो ठंडक मिलती है। और एक वयस्क हाथी, मतलब जो एक बड़ा हाथी होता है, वो एक दिन में कितना, लगभग वो जो है 100 किलोग्राम पत्तियां या झाड़ियां खा जाता है। जो है हाथी जो होते हैं ये शाकाहारी जीव होते हैं। शाकाहारी मतलब जो पेड़ पौधे मतलब इनको खाते हो, जो मांस नहीं खाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको शाकाहारी कहते हैं। तो हाथी जो होता है ये मांस वांस को नहीं खाता, ये केवल क्या खाता है? ये शाकाहारी जीव है। ये पत्ते उत्ते सब खाता है, पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। तो कितना खाता है? ये 100 किलोग्राम। दिन भर में ये जो है 100 किलोग्राम तक पत्तियां खा जाता है। हाथी जो है वो 2 से 4 घंटे ही सोता है। कहने का मतलब हाथी जो है वो मतलब कुल जानवरों में सबसे कम ही आराम करता है। कितने? 2 से 4 घंटे। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि जो है सबसे कम आराम करने वाले जानवर का नाम बताइए। तो सबसे कम आराम करने वाला जो जीव होता है वो लगभग कितने घंटे? वो केवल 2 घंटे। कितने? 2 घंटे ही आराम करता है। वो जानवर कौन सा है? तो वो हो जाएगा जिराफ। जिराफ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जिराफ जो है केवल 2 घंटे ही आराम करता है। और उसके बाद क्या आता है? उसके बाद हाथी का नंबर आता है। हाथी जो है वो 2 से 4 घंटे ही सोता है। लेकिन जब उसे गर्मी लगती है तो वो जो है अपने कान को हिलाकर हवा कर लेता है। जैसे कि हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो जो है अपने कान का इस्तेमाल जो है वो पंखा करने के लिए करते हैं। उसका इस्तेमाल वो जो है अपने आप को, अपने शरीर को हवा देने के लिए कर लेते हैं। और हाथी के झुंड की बात करें तो हाथी के झुंड में जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती हैं, कहने का मतलब जो सबसे सीनियर, जो सबसे बड़ी होती हैं बुजुर्ग हथनी मादा, वो क्या होती हैं? वो झुंड की जो है वो नेता होती हैं। कहने का मतलब कि झुंड का नेतृत्व कौन करता है? तो मादा हथनी करती हैं। और झुंड में जो है केवल 10 से 12 सदस्य ही होते हैं। और जब बच्चे, कहने का मतलब उस झुंड में जो नर बच्चे होते हैं वो जब 14 से 15 साल के हो जाते हैं तब वो झुंड को जो है छोड़कर चले जाते हैं। तो झुंड में कितने सदस्य होते हैं? 10 से 12 सदस्य होते हैं। और 10 से 12 सदस्यों की संख्या में कौन होते हैं? तो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, जो वो की झुंड का जो है वो नेता होती है। और जो नर होते हैं वो जब 14 से 15 साल के हो जाते हैं तो वो इस झुंड को छोड़ करके वो चले जाते हैं। कितने वर्ष में छोड़ते हैं झुंड को? तो 14 से 15 साल में। ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सदस्य होते हैं 10 से 12 और झुंड को जब नर बच्चे छोड़ते हैं तो कितने एज में? 14 से 15 साल में। इसको दोनों आपको ध्यान में रखना है। और झुंड में रहने वाले जो हाथी होते हैं वो मिलजुल कर, कहने का मतलब कि जब वो 10 से 12 की संख्या में रहते हैं तो एक साथ मिल करके क्या करते हैं? जो भी काम करते हैं वो मिलजुल कर करते हैं। कैसे करते हैं? मिलजुल कर। जैसे साथ में घूमना हुआ, भोजन की तलाश करना हुआ, नहाना हुआ, खेलना हुआ, ये सब जो होता है वो
साथ साथ मिल करके करते हैं और किसी भी प्रकार की परेशानी आने पर वो जो है एक दूसरे की मदद भी करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे की मदद करते हैं। और हाथी के बारे में एक पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि हाथी जो है, हाथी का शिकार जो है किसके लिए किया जाता है? तो हाथी का शिकार जो है उसके किसके लिए किया जाता है? दांतों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? दांतों के लिए किया जाता है। तो हाथी के बारे में जितने भी पॉइंट बन सकते थे वो हम आप सभी को बता चुके हैं। तो कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आई हो तो एक लाइक एक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।